सात्विक बीज अग्नि त्वचा और ऋग्वेद सब रूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए भी प्रथम चरित्र के जप के भी प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु के जो सोच जाने पर ही मधु और कैटब के मारने के लिए भी कमल जन्मा ब्रह्मा जी की जिसका भी स्तवन किया था, उस महाकाली देवी को भी मैं सेवन करता हूँ। वे अपने भी 10 हाथों से भी खड़ग चक्र गदा मान धनुष से बड़े भूषणी मस्तक का भी खंड धारण करती है। उसके 3 नेत्र है, वे समस्त अंगों में भी दिव्य विष्णु को भी दिव्य स्वरूप में विभूषित है। उसके भी शरीर से भी कार्तिक नीलमणि के समान है तथा वो 10 मुख और 10 पैरों के भी युक्त है। सूर्य के भी पुत्र वाणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उसकी व्युत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभागशालिनी भगवती महामाया के अनुग्रह से भी जिस प्रकार का वे मनवंतर के स्वामी हुए, इसी प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की ही बात है। मनवंतर के ही श्रुत नाम का एक राजा थे, जो चैत्र वर्ष के उत्पन्न हुए थे। उसका भी मस्तक भूमंडल पर भी अधिकार था। वे प्रजा के भी अपने भी और से भी पुत्रों के भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। जो भी उस समय कोलाम बिंदुवर्षिणी नाम से भी क्षत्रिय उसके भी शत्रु हो गए। राजा सूरत की ही नंदनीय बड़ी हुई प्रबल थी, उसका भी शत्रुओं के साथ भी संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाब विध्वंसनीय संख्या में कम थे, जो भी राजा सूरत युद्ध में भी उसके भी परास्त हो गए। तब वे युद्धभूमि से भी अपने नगर के लौट आए और केवल अपने भी देव के भी राजा होकर रहने लगे। किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं के भी उस समय महाभाग राजा सूरत पर ही आक्रमण कर दिया। राजा का है बल छिन्न हो गया था, इसलिए भी उसके दुष्ट बलवान आत्मा मंत्रियों ने भी वहाँ उसकी राजधानी में भी राजकीय सेना में खजाने के भी हथियार लिए। सूरत का भी अब पुत्र नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार और वहाँ अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने भी विभव मेघा मुनियों भी आश्रम देखा, जहाँ कितने भी हिंसक जीव परम शांत भाव से भी रहते थे। मुनियों के भी बहुत ही शिष्ट हुआ मन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि के उसका भी सत्कार किया और उसे भी मनुष्यों के शिष्ट आश्रम पर ही इधर उधर चलते हुए भी कुल काल तक ही रहे। फिर ममता के भी आकृष्टित होकर वहाँ इस प्रकार चिंतन करने लगे। पूर्व काल में भी मेरे भी पूर्वजों के भी जिसका पालन किया था, वही नगर के भी राज मुझसे भी रहित रहा तथा नहीं मेरे भी दुराचारियों वृत्तगण उसकी भी धर्मपूर्वक रक्षा करती है। यहाँ नहीं जो सदा मद का ही वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वहाँ मेरे भी प्रधान हाथी और सब शत्रुओं के भी अधीन होकर भी न जाने की किन भोगों की भोगता होगा। जो लोग मेरे ही कृपा धन और भोजन पाने से भी सदा मेरे पीछे भी चलते हैं, वे निश्चय भी अब दूसरे के राजाओं के भी अनुसरण करते होंगे। उन अब लोगों के द्वारा भी सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट में भी जमा किया हुआ भी मेरे हुआ खजाना खाली हो गया। ये था सब भी कई बातें राजा सोचते निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने भी वहाँ प्रबल मेघावे से आश्रय से भी निकट एक वैष्णव को भी देखा और उससे भी पूछा, भाई तुम कौन हो? यह तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों सुग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का भी यह प्रियपूर्वक कहा हुआ भी वचन सुनकर वैश्य को भी निवृत्त भाव से भी उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन में विधनियों के लिए कुल के ही उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों को धन से भी लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय भी धन और स्त्री को पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे बंधुओं ने भी मेरा धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए
दुख होकर भी मेरा वन में चला आया हूँ। यह यहाँ रहकर भी यह बात में नहीं जानता कि मेरे पुत्र स्त्री पुरुषों कुशल से है या इस समय घरों में कुशल से रहते हैं। अब बस उन्हें कोई कष्ट है या वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वो स्त्राचारी है या दुराचारी हो गए हैं, जिस लोग स्त्री पुत्र आदि ने भी धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उसके प्रति तुम्हारा चिंता में इतना स्नेह क्यों, बंधन क्यों है। आप मेरे भी विश्व में जैसी ही बात करते हो वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता है। जिन्होंने भी धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन्म के प्रति अनुराग हो, तिलांजलि दे मुझे धन घर से भी निकाल दिया है। उन्होंने के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महात्मा वे कुलहीन बंधुओं के भी मेरे प्रति भी जो मेरा भी चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है। इस बात को भी मैं जानकर नहीं जान पाता कि इसके लिए भी लंबी सांसों ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। इन लोगों में प्रेम का स्वभाव भगवान है, वह जो भी इसके भी प्रति मेरा मन निष्ठुरता नहीं पाता। इसलिए क्या करूँ। ब्राह्मण बोलकर राजाओं में भी श्रेष्ठ सुरत और वहाँ मसबागियों नामक वैष्णवों के साथ साथ भी मेघा मुनियों सेवा में बस हुए और उसके भी साथ यथार्थ बर्ताव करके भी बैठे। तत्पश्चात वैष्णव राजा ने कुल वार्तालाप आरंभ किया। भगवान, मैं आपके भी एक बात पूछना चाहता हूँ, इसे बताइए। मेरे चित्त अपने भी अधीन न होने के कारण भी यह बात मेरे मन की ओर बहुत दुख देती है। जो राज में मेरे साथी से भी चला गया इसमें और उसके भी संपूर्ण अंगों में भी मेरी ममता बनी हुई है। मनुष्य यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है। अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए भी दुख होता है। यह क्या है। यह वैश्य की भी घर में भी मानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और बेटों के भी इसे छोड़ दिया है। 100 जनों की भी इतना भी परित्याग कर दिया तो भी यह उसके भी प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। इसमें भी तो प्रत्यक्ष दोष से देखा गया है कि उस विषय के लिए भी हमारे भी मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों भी समझदार हैं और भी अपने भी पैदा हुआ है। यह क्या है। विवेक शूल पुरुष की भांति भी मुझ में भी जो इसमें भी यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। महाभाग, विश्व मार्ग के भी ज्ञान सब जीवों के भी हैं। इसी प्रकार विश्व भी अपनाने के लिए भी अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ दिन में रात में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही नहीं होते हैं। पशु पक्षी और आदि सब प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य को भी समझ में वैसी ही होती है जैसे मृग और पक्षियों की होती है तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे उन मृगों की भी आदि होती है। तथा यह प्रधान बातें ही है। प्रातः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी पक्षियों को न देखे या स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मन बच्चों के चोंच में भी कितने चावल से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार हुए भी लोग बस अपने भी किए हुए भी उपकार का बदला पाने के लिए भी पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में भी समझ की भी कमी नहीं है तथापि संसार में स्थिर बनाए रहने वाला भी भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा भी ममता जन्म भगवान से भी युक्त के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वरी भगवान विष्णु योग निद्रा रूपा में वे भगवती महामाया है। उन्हें यह इस जगत की भी मोहिनी हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों को विजित को बलपूर्वक खींच कर भी मुँह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की भी दृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर
मनुष्य को ही मुक्ति के लिए भी वरदान देती है। वे भी बड़ा विधान संसार बंधन और मोक्ष की ही हेतु पिता संतानमयी देवी तथा संपूर्ण ईश्वर को भी अधीश्वरी है। भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मन उसका भी अभिभावक भाव कैसे हुआ है तथा इसके भी चरित्र कौन कौन भी वध पिताओं के भी श्रेष्ठ महस्य उस देवी की भी जैसा भी प्रभाव हो जैसा वो स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ और वह सब मैं भी आपके मुख से भी सुनना चाहता हूँ। राजन, वास्तव में भी वे देवी भी नित्य अनित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत की भी उन्हीं का भी रूप है तथा उन्होंने समस्त शिव का भी व्याप्त कर रखा है ताकि उसका भी प्रकट अनेक प्रकार से होता है। वह सब मुझसे भी सुनो, यद्यपि नित्य और अजमनता है ताकि जब देवताओं का भी कार्य सिद्धि करने के लिए भी प्रकट होती है, उस समय योग लोक के उत्पन्न हुई कहलाती है। अब कल्प में भी अंत में भी जब संपूर्ण जगत की भी एकावन में निमग्न हो रहा है तथा उसके भी प्रभु भगवान विष्णु महेश नाथ का भी सस्या बिछाकर भी योग निद्रा का भी आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उसके भी कानों के भी मैल से भी दो भयंकर पशु उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव के नाम से भी विख्यात थे। वे दोनों भी ब्रह्मा जी के वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के भी कमल में ही विराजमान पराजित ब्रह्मा जी भी के जब उससे दोनों भी भयानक असुरों को भी अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देख तब एकाग्रित होकर भी उन्होंने भगवान विष्णु के भी जगाने के लिए भी इसको भी नेत्रों में भी निवास करने वाली योग निद्रा का भी स्वतः आरम्भ किया, जो इसे विष्णु की भी अधीश्वरी जगत की ही धारण करने वाली संसार पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भी भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। देवी तुम्हें अथमी सुहा तुम्हें वस्त्र टकरना टकराल हो और स्वर ही तुम्हारे ही स्वरूप हो। तुम्हें जीवन दायनी सुधा हो। तो अक्षर प्रौल में भी आकार उपार उपकार इन तीनों की मात्राओं रूप में तुम्हें स्थिर हो तथा इसमें तीनों की मात्राओं की अतिरिक्त हो। बिंदुओं रूपा भी नित्य मात्रा है जिनका भी विशेष रूप से भी उच्चारण नहीं कर सकता है। वह भी तुम्हें हो। देवी तुम्हें संध्या सावित्री तथा परम जननीय हो। देवी तुम्हें इस शिव ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे भी जो इस जगत की भी दृष्ट होती है, तुम्हें से भी इसका पालन होता है और सदा तुम्हें भी कल्प से भी अंत में सबको भी अपना ग्रास बना लेती है। जगन्मयी देवी इस जगत के उत्पत्ति से भी समय तुम्हें सृष्टि रूपा हो। पालन काल में स्थित रूपा हो। काल पात के भी समय संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम्हें महाविधा महामाया महामेघा महास्तुति महादेवी और महासुरु हो। तुम्हें तीनों गुणों के भी उत्पन्न करने वाली सब की ही पृथक हो। तुम भयंकर काल रात्रि महारात्रि और मोहरात्रि हो तुम्हें हो। तुम श्री तुम्हें ईश्वरी तुम्हें हो। बुद्ध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पृष्ठ तिष्ठ शांति और क्षमा हुई तुम्हें हो। तुम खड़क धारणी सुधारणी और घोर रूपा गदा और धनुष धारण करने वाली है। वन भुजुंडी और परिध ये भी तुम्हारे भी अस्त्र है। तुम सब और सौम्य तर हो। इतना ही भी नहीं जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ है उन सबको भी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर अपर सबसे भी परे रहने वाले परमेश्वर तुम्हें हो। सर्वस्वरूपी देवी कहीं भी सत्य रूप जो कुछ वस्तुएं हैं वो सब सबकी ही शक्तियाँ हैं, वह तुम्ही हो। ऐसी ही अवस्था में भी तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? जो इस जगत की भी विशिष्ट पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने भी निद्रा के भी अधीन कर लिया है
अब तुम्हें भी स्तुति करने में भी यहाँ कौन कभी समर्थ हो सकता है। मुझको भी भगवान शंकर को बोलता है, भगवान विष्णु को भी तुमने भी शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी भी स्तुति करने यही शक्तियाँ किसमें है देवी। तुम तो अपने इस उदार भगवानों में भी नहीं प्रशंसित हो। ये तो दोनों भी दुर्गस असुर मधु और कैटभ हो। इसको भी मोह में डाल दो और जगदीश्वरी भगवान विष्णु के ही सिर भी जगा दो। साथ ही इसके भी भीतर इन दोनों को भी महान असुरों को भी मार डालने के लिए भी बुद्धि उत्पन्न कर दो। राजन, जब ब्रह्मा जी के भी भगवान मधु और कैटभ को भी मारने के लिए उद्देश्य से भी भगवान विष्णु की जगाने के लिए तमोगुण के अधिष्ठान देवी और योगिनी जगा के भी इस प्रकार स्तुति की। तब ने भगवान ने त्रिमुख नासिका बाहुबल हृदय और बदस्तल से भी निकल कर वे अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी को वे दृष्टि में समझ खड़ी हो गई। योगिनी से भी मुक्त होने पर जगत की भी स्वामी भगवान जनार्दन उस एकानवल से भी जल से भी शेषनाग का भी सस्या से भी जाग उठे। फिर उन्होंने भी उन दोनों के असुरों को भी दिशा वेदरात्म मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पारमिक थे और क्रोध से भी भरे लाल आंखें फिर किए ब्रह्मा जी भी खा जाने के लिए निवेदन कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि से भी उठकर उन दोनों के भी साथ 5000 पशु तक केवल वायु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया के भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, तो हम तुम्हारे वीरता से संतुष्ट हूँ, तुम हम लोगों को ही वर मांगो। यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा, तो यहाँ दूसरे किसी की वर से क्या लेना है। इस प्रकार धोखे में भी आ जाने पर भी जब उन्होंने संपूर्ण जगत की जल ही जल देखा, तब कमल नयन ने भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल से डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करना। तब तथा वस्तु कहकर सब चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उसे दोनों में मस्तक पर जांग पड़ी रखकर चक्र से काट डाल बताए। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे भी इसके परामर्श का वर्णन करता हूँ, सुनो। द्वितीय अध्याय मध्य चरित्र के भी विष्णु ऋषि और महालक्ष्मी देवी छंद शाक भरी भक्त शक्ति दुर्गा बीज आयु तत्व यजुदेव और श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी मध्य चरित्र से पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली भी महिषासुर मदनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ। मैं अपने हाथों बीच अक्षमाला फरसा गदावान वज्र पद धनुष कुंड दंड शक्ति खड़ग ढाल शंख घंटा मधुर पात्र शूल पास का भी चक्र धारण करती है। पूर्व काल में ही देवता और असुरों में ही पूरे 100 वर्षों तक ही घोर संग्राम हुआ था। इसमें भी असुरों के स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नाम में इंद्र थे। इस युद्ध में भी देवताओं के लिए सेना महाबली असुरों परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं के भी जीतकर भी महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब अपराजित देवता भी प्रजापति ब्रह्मा जी के भी आगे करके भी उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं के भी महिषासुर के पराक्रम तथा अपने भी पराजय का भी यथावत तभी उन दोनों में देवेश्वरी के भी विस्तार पूर्वक काम सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्येंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यह वरुण और अन्य देवताओं के लिए भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठता बना बैठा तो है। उस जो आत्मा महेश ने भी समस्त देवताओं के भी स्वर्ग में निकाल दिया। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवताओं की भी यह भारी करती तो हमने भी आप लोगों के लिए का सुनाई। अब हम आपके भी शरण में आए हैं।
इसके भी बद का ही कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भी भगवान विष्णु के विष्णु के दत्त पढ़े राग क्रोध किया। उन्हीं के गाँव में से भी तन गए और मुँह देख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध में भी बढ़े हुए भी चक्रपाणी विष्णु के भी मुख से भी एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि अन्याय देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर भी एक हो गया महान। जिससे भी वह पूज्य जाज्वल्य और मानव पर्वत सा भी जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहाँ उसकी भी जो ज्वालाएँ संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के लिए भी शरीर से भी प्रकट हुई तेज की भी कहीं तुलना नहीं रही। कथित होने पर भी वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया तथा अपने वे प्रकाश में भी तीनों लोगों के व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का भी तेज था, उससे भी वह देवी को भी मुख प्रकट हुई। यमराज के भी तेज उसके भी सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के भी तेज से भी उसकी भी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के भी तेज से दोनों का भी और इंद्र के भी तेज से भी मध्यभाग का भी प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के भी तेज से भी जगह प्रज्वलित तथा पृथ्वी के भी तेज से भी तम भाग का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से में भी सूर्य के भी तेज से भी उसकी उंगलियाँ हुई। वस्तुओं के भी तेज से हाथों उंगलियाँ और कुबेर के भी तेज से भी नासिका प्रकट हुए। देवी के भी दांतों से प्रजापति के तेज से भी तीनों नेत्रों और के तेज से भी प्रकट हुए। इसकी विभागों से भी संज्ञा के भी पैर कान आयु तेज से भी उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्याय देवता के तेज से भी वही उससे कल्याणमयी देवी के भी अभिभाग हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के लिए भी तेज पूज और प्रकट हुई। देवी देख कर भी महिषासुर से भी सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर भी ने अपने विषय असुर के भी एक सुर नीलाकर कर भी उन्हें दिया। फिर उस भगवान विष्णु से भी उसके भी चक्र से भी चक्र उत्पन्न करके भगवती का ही अर्पण किया। वरुण ने जब शंकर को भेंट किया तो अग्नि उन्हें भी शक्ति दी और वायु से भी धनुष का भी बाण भरे हुए भी दोनों मस्तक पर प्रदान किया। शस्त्र वाले भी देवता के भी इंद्र अपने वज्र से भी प्रदान किया। यमराज में कालरंग से भी दंड और वरुण से भी पास प्रजापति स्पष्ट काल से भी माला तथा ब्रह्मा जी भी कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने भी देवी और समस्त रूपों को भी अपनी भी किरण को भी तेज भगा दिया। काल ने भी उन्हें चमकती हुई डाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र के भी उज्ज्वल हार तथा कभी जीव न होने पर भी दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उसे उन्हें दिव्य चूड़ामणि जो कुंडल करे उज्ज्वल अर्जुन सब वाहियों के लिए चरणों के लिए भी निपुण गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए भी रत्नों के लिए भी बनी अंगूठियाँ भी दी। विश्वकर्मा के भी उन्हीं के भी अत्यंत निर्बल प्रसाद भेंट किया। अच्छा से बनाया है। इधर काय चढ़ाएगा नहीं, उस कढ़ाई में प्याज मतलब उसको थोड़ी बनाएगा। धारण करने के लिए भी कभी भी कुमलाने वाले हुए कमलों की भी कामनाएँ दी हैं। उन्हें सुंदर कमल में कमल में फूल भेंट किया है। हिमालय की सवारी के लिए चाहे यहाँ रखेगी तो रखो करने के लिए भी बाती किए ध्यान आए बच्चों को से भी मधु के भी
से पान पात्र तथा संपूर्ण नागों के लिए राजा ने भी जो इसे पृथ्वी पर धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मानियों के भी विधि नाग घास भेंट किया। इसी प्रकार भी अन्य देवताओं के लिए भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र के लिए भी ने भी सम्मान किया। और पश्चात अभी देखो उनको टोकी पढ़ने से टोकना नहीं चाहिए। तुम आप बार बार तुम आ रही हो, बार बार टोक रही हो। पाठ करने से टोकना नहीं चाहिए। अब बात कर लिए, आज सतवें दिन टुकटा के बात की थी। बहुत नहीं मन के दान करते हुए उन्हीं बहुमूल्य मनुओं के लिए नाग हार भेंट दिया। इसी प्रकार देवताओं के लिए देवी के सम्मान किया। पश्चात इन्होंने बार बार अट्टहासपूर्वक स्वरों से भजना के भयंकर नाग से भी संपूर्ण आकाश भी जुटा। देवी का स्वर से किया कि सिंही नाग में कहीं समा सका कर आकाश में भी सामने से रंग पवित्र होने लगा। इसके भी बड़े ही जोर से भी प्रतिध्वनि हुई, जिससे भी संपूर्ण विश्व की हलचल मच गई और समुद्र का उठता मृतकों के बोलने लगे और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय वे देवताओं का भी अत्यंत प्रसन्नता के वे हाथ से सिंह वाणी के विषय कहा, देवी पृथ्वी जय हो। साथ ही मनुष्यों के भी भक्ति भाव से भी विनम्र होकर भी उसका विस्फोट किया। संपूर्ण लोगों के भी छोड़ रस्ते देखते के भी अपने ही समस्त सेना के लिए आदि के लिए श्रुति कर हाथों में हथियार ले सहसा उस पर उठकर भी खड़े हो गए। और उस समय भी महिषासुर ने बड़े क्रोध से भी आकर कहा, यह क्या हो रहा है कि वह संपूर्ण पशुओं से भी गिर कर उसे सिंहानाद शक्ति लक्ष्य करके भी दौड़ो और आगे पहुँच कर भी उसने देवी को भी देखा जो अपने लिए प्रवाह से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके भी चरणों से भी बाहर से भी पृथ्वी दबी जा रही थी। उस माथे से मुख से भी आकाश में देखा से भी खींच रही थी। फिर अपने धनुष और टंकार के साथ पतालू और छुद्र किए देती थी। देवी भी अपने भी हजारों महिलाओं के लिए संपूर्ण दिशाओं और अच्छा करके भी खड़ी थी। उसके भी साथ रत्न के भी नाना प्रकार के शस्त्रों का पहाड़ से भी संपूर्ण दिशाओं के लिए सदस्य होने लगे। शिशु नामक महान असुर महिषासुर कार्य सेना नायक था। वह देवी के साथ करने लगा। तारण चतुर सेना नाथ लेकर चारों लड़ने लगा। 60,000 के साथ में आकर नामक मादक गुहार किया। 1 करोड़ रथियों से भी साथ महान नामक रत्न की भी उसी मोमान नामक काली भारत में 5 करोड़ रथी सैनिकों को भी सहित युद्धा को भी घटा 60,000 रथियों से भी घिरा हुआ है। और नामक लड़ने लगा। परिवार नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार वाले वैज्ञानिक तथा 1 करोड़ रथियों के भी सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिंदाल नाम तक 5 अरब रथियों से भी घिर कर भी लोहा लगने लगा। इसके भी अतिरिक्त और हजारों मार्ग हुए रथ गाड़ी हाथी और घोड़े की सेवा साथ लेकर वहाँ देवी के साथ भी युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उन रणभूमि में कुटी सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से भी घिरा हुआ भी करा था। देवी के भी साथ में कमल भिन्न पाद के भी शक्ति खड़ग पासु पशु और पटिस आदि अस्त्र शस्त्रों का भी पहाड़ करके युद्ध कर रहे थे। कुछ रथ के भी ऊपर भी शक्तियाँ का पहाड़ किया। कुछ लोगों ने पास फेंके और कुछ दूसरे भी रत्नों के भी खड़ग पहाड़ करके
देवी को भी मार डालने का भी उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर ही खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों का वर्षा करके रथ के ही समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके भी कभी परिश्रम या थकावट का भी अंश मात्र भी चिन्ह नहीं था देखता उसके भी स्तुति करते थे और भगवती और परमेश्वरी कृष्ण के शरीर को भी अस्त्र शस्त्रों का भी हिस्सा करती थी। देवी का वाहन सिंगल को में बर्तन भवन बालू और उन्हें लाता और असुरों के शरीर असुरों के सेना में भी इस प्रकार चलने लगा। मनु और दावानल फैला रही के साथ करती हुई अनिता देवी ने भी जिसके भी विश्वास छोड़े हुए सभी काल में सकल हजारों के रूप में प्रकट हो गई। परसों धनी बाद खड़कते और पटित आदि शस्त्रों द्वारा भी अभी असुरों को भी सामना करने लगे। देवी के शक्ति ऐसे बड़े हुए भी निधन और असुरों का विनाश करते हुए भी नागारा और खट आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में भी कितने भी गण नृत्य को बजा रहे थे। तदनंतर देवी के भी सूर्य की भी गदा से भी शक्ति और वर्षा से भी गदा से भी और कड़क कदर के भी आदि से जटवे महारत्न के भी संहार कर डाला। कितनों के भी घंटे से भयंकर से भी घोषित करने का मार गिराया। बहुत तेरे विरत्नों के आसन पाश से भी बांध कर धरती की भी घसीटा। कितनों विरत्नों किसी तलवार से मार से भी दो टुकड़े हो गए। कितनों की गदा से चोट से भी घायल धरती पर सो गए। कितनों से भी लपटी हुई मार से भी हाथ पर भी रक्त मंद लगे रहे। कुछ लड़कों की भी सूर से भी छाती फट जाने के कारण मृत्यु तक पर ढेर हो गए। गत मेहमान समूहों को भी विष्णु सही कितने समूह को भी कमर टूट गई। बात से भी के भी टूट जाने से भी देवी के पीड़ा को भी दत्त से भी इसके भी प्राणों से भी हाथ धोने को निकलने लगे। कितनों किन्हीं के बातें छिन्न भिन्न हो गए। कितनों को भी गर्दन से भी कट गए। कितनों को भी दर्दों की भी मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों ने भी शरीर मध्य भाग में ही मृत हो गए। कितनों को भी मातृत्व जाने कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को भी देवी से एक बाँह एक पैर और एक नेत्र वाली करके भी चीरी डाला। कितनों को भी दत्त मस्तक कट जाने पर भी गिरकर ही फिर उठ जाते और केवल धर के भी ऊपर से भी अच्छे होते हथियार हाथ में देवी के साथ भी युद्ध करने लगते थे। दूसरे भी कबंध युद्ध से बाजे में लेकर नाचने लगे और कितने भी इधर हाथों में कड़क शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे मानव उठाने या कहते वे भी देवी के उनके लिए भी काटते थे। वहाँ जहाँ और घर संग्राम हुआ था वहाँ ये धरती देवी गिराए हुए विरत हाथी घोड़े और सुरों के लाशों से भी ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दत्तों की सेना में भी विभिन्न हाथी घोड़े और सुरों की शरीरों से कितना भी अधिक मात्रा रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ पुण्य की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा के असुरों से भी विशाल सेना की छनवर नष्ट हो गया। नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह भी जैसे के ही काट से भारी डेढ़ से आगे कुछ भी क्षण भर में भस्म कर देती और वह सिंह से गर्दन बालों से भी हिला कर और जोर से भी गर्जना करता हुआ जतु के शरीर से मानो उसके भी प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों से भी उसके भी महाजत्व के साथ ऐसे भी युद्ध किया जिससे भी जो आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत ही संतुष्ट हुए और फूलों बरसाने लगे। तृतीय जगदम्बा के भी श्री अंगों में कार्तिक उदय काल से भी शत्रुओं का भी सूर्य के ही समान है और ये काल में इसमें साड़ी पहने हुए हैं और उसके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों के लिए जगदम्बा लेप लगा है। कर जगदम्बा
का विधा से अभय और तथा नामक मुद्राएं का ही धारण में किए हुए में सभी को बिनती बड़ी शोभा पा रही है। उसके भी पुस्तक बड़ी चंद्रमा के साथ यह रत्न में बधा कमल के भी नाम पर भी विराजमान है। ऐसी देवी से भी करता है। लक्ष्मी की सेना पर भी इस प्रकार दहस नहस होते देव महारत्न की सेनापति निर्भर करी अंबिका देवी तेरी करने के लिए भी आगे बढ़ा। वह असुर मेरी देवी के ऊपर इस प्रकार मानो की वर्षा करने लगा जैसे बादल में मेरुदेवी के भी शिखर पर पानी का धार वर्षा हो रहा। तब देवी अपने वाणी से भी उसके वाणी समझते हैं अनायास काट कर उसको घोड़ों से भी साथिया ने भी मार डाला। साथ ही उसके अत्यंत ऊँची भुजा से तत्काल काट गिराया और धनुष कट जाने पर भी उसके अंगों में अपनी मानी सोते हुए भी बिन डाला। धनुष वक्त घोड़े और साथियों को नष्ट हो जाने पर यह ढालों तलवार से लेकर भी देवी की ओर से दौड़ा। उसके भी तीखी बारी तलवार और शीट में मस्तक पर छोटे करके भी देवी के भी बाई भुजा में बड़े वेग से भी प्रहार किया। राजा देवी के भी वहाँ पर भी पहुँचते ही वह तलवार टूट गई और फिर क्रोध में बाल आके करके उस राक्षस ने भी हाथ में लिया और उस महाविक्रकारी भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शून्य आकाश में बीनते हुए भी सूर्यमंडल के भी भांति चलते तेज से भी प्रवृत्त उठा। उस सूर्य के भी अपनी ओर से आते देवी ने भी सूर्य का भी पहाड़ किया। उससे भी राक्षस से उसका भी टुकड़े हो गए तथा ये महारत्न का भी भी धरतियाँ उड़ गई। वह प्राणों के भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के भी सेनापति महापराक्रमी हुई शिशु के नाम से भी जाने पर भी देवताओं को भी पीड़ा देने वाला चामल हाथी पर झट कर आया। उसने भी देवी के ऊपर भी शक्ति का प्रहार किया किंतु जब ब्रह्मा ने उसे अपने हुंकार ही आहत निश्चय पर्वत में विश्व भर्ग करके भी तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूट कर गिरी हुई देवी चामल की बड़ा क्रोध हुआ। अपने उसके भी सूर्य चलाया क्योंकि देवी से भी अपने विवानों द्वारा भी काट डाला। उसमें ही देवी की सर पर हाथी और मस्तक पर चढ़ा बैठा और उस दत्त के साथ ही खूब जोर लगाकर गुरु करने लगा। ये दोनों लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अंतत तोड़ने बढ़कर भी बड़ा भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। और पक्षी बड़े वेग से भी आकाश की ओर से उछला और उधर भी गिरते समय भी उसके लिए पंजों और मार से चावल के भी सिर पर घर से भी अलग कर दिया। इसी प्रकार गर्भ के बीच राशि आदि के मार खाकर विरम भूमि में देवी के हाथ से भी मारा गया। करार के हाथों से भी मुक्कों से भी थप्पड़ों से भी चोट की धराशाही हो गए। खुद में बड़ी हुई देवी की उदास से चोटों मुक्त कही कर चुकमा निकाल डाला। पात करे में भी तथा बालों से भी तान और अंधर का भी मौत से भी घाट काट दिया। त्रिलोक का भी परमेश्वरी उगड़ी तथा महामनु नामक भक्त को मार डाला। तलवार की भी चोट से भी विराट से भी मस्तक पर धर से काट गिराया। उधर और मुख इन दोनों को भी अपने बालों से भी यमलोक में भेज दिया। इस प्रकार भी अपनी सेना का भी संहार होता देख महिषासुर ने भी वैसों से भी धारण करके भी देवी के भी जनों से भी त्रास देना आरम्भ किया। सिंहों की भी तुकना से मारकर भी किन्हीं के ऊपर सिंहों का प्रहार करके भी किन्हीं को भी किन्हीं से भी कुछने से भी चोट पहुँचा कर कुछ सिंहों से नृत्य करके भी दोनों से भी किन्हीं को भी सिंहनाथ से कुछ कोई भी चक्कर देकर किन्हीं कितनों को भी निश्वास वायु से भी झोंके से भी धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की भी सेना को गिराकर
वह असुर महादेवी के विषय को भी मारने के लिए भी जपटा। इससे भी जगदम्बा को भी बड़ा क्रूर बागधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में ही बढ़कर धरती पुरुष भी कूदने लगा था। पर्वत को भी उठाकर फेंकने बढ़ने लगा। उसको भी वेग से भी टक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध भी होने रखने लगी। उसके भी कुछ से भी टक्कर लाकर समूह की ओर से भी धरती से कुछ होने लगा। खेलते हुए सिंहों के आघात से भी विद्युत होकर बादलों से टुकड़े हो गए। इसके भी प्रचंड वायु से भी वेग से भी उड़ने लगे और सैकड़ों पर्वत आकाश से भी गिरने लगे। और इस प्रकार को में बड़े हुए उस भारत के लिए अपनी ओर से आते देखकर भी चंडिका के ऊपर वध करने के लिए भी महान क्रोध किया। उन्होंने पास देखकर ही महान असुरों को बांध लिया। उस महान संग्राम के बदल जाने पर भी उसे भैंसुर के रूप में भी त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में भी वह प्रकट हो गए। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका भी मस्तक काटने के लिए भी उद्यम हुई तो हुई वह खड्ग धारने पुरुष के भी रूप से भी दिखाई देने लगा। तो देवी ने भी तुरंत ही बालों के लिए वर्षा करके भी ढाल और तलवार के काम के साथ पुरुषों का भी विध डाला। इतने में भी वह महान गजराज के रूप में प्रमुख हो गया था। उसके भी सुर से भी देवी के विशाल सिर की भी खींचने और गरजने लगा। कितने समय भी कितने को भी तलवार से उसके भी सुर काट डाले। तब महारथ के उसने पुनः भैंसों के भी शरीर से धारण कर दिया। और पहले ही वह भांति चराचर प्राणियों से तीनों लोगों के लिए व्याकुल करने लगा। तब को में बड़ी हुई जगन माता चंडिका के बार बार उत्तम मधुकाली पान कटने और लाल आँखें करके ही हंसने लगे। उधर वह बल और पराक्रम से उन्मत्त हुआ और राक्षस से लड़ने लगा था। और अपने भी सिंहों के बीच चंडी से के ऊपर पर्वतों के फेंकने लगा। उसे मानो से समूह के उसके फेंके हुए पर्वतों के बीच में करती हुई भी बोलते समय मधु और मध के दाग हो रहा था। वाणी बता रही थी और मुझे जब तक मधु पिता तब तक संभल में के लिए भी खूब गरजने। मेरे हाथों से यही तेरी मदद हो जाने पर अच्छी भी यही देवता भी गरजना करेगी। ये कहकर देवी उछली और उस परमात्मा के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने भी पैरों से बढ़ाकर उन्होंने भी सुन से भी उसकी भी कंठ में आघात किया। उसको भी पैरों से बड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से भी अभी आधे शरीर से भी वह बाहर निकलने पाया। काफी देवी ने अपने प्रभाव से भी उसे रोक दिया। आधा तिल का भी होने पर भी वह महालक्ष्मी देवी के विरुद्ध करने लगा। तब देवी ने भी बहुत ही बड़ी भी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई रथों की भी सारी सेना भाग गई। तब तथा सब कुछ देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं के भी जीवन महिषासुर ने दुर्गा देवी के स्तोत्र किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा नृत्य करने लगे। चतुर्ध्याय सिद्धि की इच्छा करने वाले किसकी भी सेवा करते हैं तथा देवी के भी जिन्हें सब ओर से भी घिरे रहते हैं। तब जया नाम वाली दुर्गा देवी ध्यान करें उसके भी श्री ने आभा काले मेघ समान श्याम है। अपने कटाक्षों की भी शत्रुओं समूह को भी भय प्रदान करती है। उसके भी मस्तक पर अभद्र चंद्रमा की ओर शोभा पाती है। वे अपने भी हाथों में शत्रु कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उसके भी 3 नेत्र हैं। वे सिंह की कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने बेटे से भी 3 लोगों के समूह कर रही है। अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसके भी सेना के देवी के यहाँ पर मारे जाने पर आदि देवता प्रणाम और प्रदान के लिए भी गर्दन
तो गदरता करने झुकाकर गर्दी झुकाकर उत्तम वचनों द्वारा भी सुपूर्ण करने लगे। उस समय भी उसके भी सुंदर अंगों में भी अत्यंत वर्षा के कारण रोमांच उड़ाया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं के लिए शक्ति के कारण समुदाय जिसका भी स्वरूप रहता तथा जिन देवी को भी अपने शक्तियों के भी संपूर्ण जगत के भी व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं के भी महेश्वर के भी पूजनीय जगदम्बा के लिए हम भक्ति वक्र नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों के भी कल्याण करें, जिनमें अनुपम प्रभाव तथा बल का भी वर्णन करने में भगवान विशिष्ट नारायण ब्रह्मा जी के महादेव जी की समर्थ नहीं है। वे भगवती चक्रिका का संपूर्ण जगत के पालन अशुभ भय का विनाश करने का भी विचार करें। जो पुण्य आत्माओं को भी घरों से भी ईश्वर में लक्ष्मी रूपा से पापियों के भी ध्यान से भी युद्ध शुद्ध अन्य करने वाले भी पुरुषों के भी हृदय में बुद्धि से भी तत्व पुरुषों सदा रूप से भी तात्पर्य में भी पुरुषों के रचा रूप से भी निवास करती है। आप भगवती दुर्गा को भी नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व के भी पावन कीजिए। देवी अपने अचित रूप से भी असुरों को विनाश करने वाली भारी पराक्रम तथा असमर्थ देवियों को भी और दैत्यों को भी समझ युद्ध में प्रकट किए हुए भी आपको अशुद्ध जगतों का भी कम हम किए प्रकार वर्णन करे। आप संपूर्ण जगत के लिए उत्पत्ति के कारण है। अपने भी मौजूद है तो भी दूसरों के भी साथ अपना भी संसर्ग नहीं मन करता। भगवान विष्णु को भी मान देवता को भी आपका पाप नहीं पाते। आप ही सबका ऐसा आश्रय है। यह समस्त जगत आपका भी अंशभूत है, क्योंकि आप शक्ति भी अधिभूत न्यायिकता प्राप्त होती है। ये भी संपूर्ण यह रूप भी उसके भी उच्चारण से भी सब देवता के भी तृप्त लाभ करते हैं। वह स्वभाव आप ही हैं। इसके भी अतिरिक्त आप पितरों के भी तृप्त का ही कारण सब लोग आपको भी समाई कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का भी साधन है। अचित महावता स्वरूपा है। समस्त दूसरों को भी रहित है। सारे वस्तुएं मारने वाले था मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले निजन जिसका भी अभ्यास करते हैं। वह भगवती के परा आप ही हैं। आप सब लोगों का है बल उद्गित के मनोहर पदों के लिए पाठ से भी सामने का भी आधार आप ही हैं। आप देवी क्रियावान भगवती है। आप कृष्ण की उत्पत्ति पालन के लिए भी आप ही वार्ता के रूप में है। प्रगट नहीं है। आप संपूर्ण जगत की भी वो क्रिया का विनाश करने वाली हैं। देवी जिससे भी समस्त शत्रुओं का भी सार का भी ज्ञान होता है। वह मेरा सत्य आप ही है। सुगम सागर के मैं सागर से पार उतारने वाली नौका रूपी देवी आप ही है। आप कहीं भी आ सकती हैं नहीं है। तब भी सतमा भगवान विष्णु के अच्छे स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा भी सम्मानित गौरी देवी भी आती हैं। आपका भी मंत्र उसका पूर्ण शर्मा के भी करने वाली आप करने वाली उत्तम स्वयं की भी मनोहर कांति कमनीय है। जो देख हुए महिषासुर के क्रोध हुआ और सहसा उसने भी उस पर भी पहाड़ कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख्य सब क्रोध से भी युक्त होने पर हृदय काल के भी चंद्रमा की बातें लाल और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठाकर उसे देखकर वे जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भी भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके लिए प्रसन्न होने पर भी जगत के लिए अवैधन होता है और क्रोध में बढ़ जाने पर भी आप तत्काल ही कितने भी कुलों के भी नाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर के भी यह विशाल सेना संबंध में आपके से भी नष्ट हो गई है। तथा सदा अवैधन प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है वे देश में भी सम्मानित है।
जिन्होंने भी धन और यश की प्राप्ति होती है, उनके भी धन कभी स्थिर नहीं होता, भाग नहीं। आपके भी अष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और मृतकों के साधन माने जाते हैं। देवी आपके ही कृपा से भी पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत सदा सब प्रकार के भी धर्मानुकूल आता है और उसके भी लाभ से भी स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोगों के भी निश्चय ही अनुवांछित फल देने वाली है। आप स्नान करने पर भी या प्राणियों को भी भय कर लेती है और स्वस्थ पुरुषों के द्वारा भी चेतन करने पर उन्हें परम पर कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुखदरिद्रता और भय करने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका भी चित्र सबका भी कार्य करने के लिए सदा ही दया दिलाता हो। देवी से राक्षसों के लिए भी मारने से भी संसार में मुख्य मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भी भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम की मृत्यु पर प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाए। निश्चय यही सोचकर भी आप शत्रुओं का भी वध करती हैं। आप शत्रुओं का भी पहाड़ क्यों करती हैं। समस्त असुरों को भी निर्दिष्ट पात्र का प्राप्त से भी भस्म क्यों नहीं कर देती। इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रुओं का भी हमारे भी शत्रुओं को भी पवित्र होकर उत्तम लोगों में जाए से इस प्रकार इसमें प्रति भी आपका भी विचार उत्तम अत्यंत उत्तम रहता है। खड़क के तेज के भी भयकारी ऋतु के भी तथा आपके त्रिशूल से भी आगे भाग भी धनीभूत प्रभाव से चौथी आकर भी जो असुरों को भी आगे टूटे नहीं गई है। उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों को भी चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी आपका भी सिंह दुराचारी है या बुरे प्रताप को भी करने वाली है। साथ ही और यह रूप ऐसा है कि कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता है। किसकी भी कभी दूसरों से भी तुलना ही नहीं हो सकती था। आपका बल और पराक्रम तो इससे दत्त का भी नाश करने वाला है, जो कभी देवताओं के लिए पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपके शत्रुओं का भी अपनी दया नहीं प्रकटती है। वारदायिनी देवी के भी पराक्रम की भी किसके भी साथ तुलना हो सकती है। शत्रुओं का भी वह देने वाले कुंज मनोहर ऐसा रूप भी आपके विषय और कहाँ हृदय में कृष्ण के पास भी युद्ध के लिए निष्ठुरता वे दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में भी मुझे गई है। माता आपने शत्रुओं का भी नाश करके भी समस्त लोगों की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी उस शत्रुओं में की भूमि में भी मारकर स्वर्ग में भी पहुँचाया था। उसने उन्मत्त के भी प्राप्त होने वाली वो हम लोगों के लिए वैसे भी दूर कर दिया भैया। और आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप सब समय रक्षा करें, अमिता खटक से भी हमारी रक्षा करें। घंटा की हमें की टक्कर से हम लोगों की रक्षा करें। जमी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में भी आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरीय अपने भी त्रिशूल को भी घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोगों में आप परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप में विचरते रहते हैं। उसके भी द्वारा भी आप हमारी रक्षा से भुलुक की रक्षा करें। अम्बिके आपके भी पलवों में सभा पाने वाली खड़क जूलकता गादी आदि जो अस्त्र हो उन सबको भी आप उनके भी द्वारा भी आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार ही देवताओं के जगन्नाथा स्तुति के नंद वन में मेरी पुरुषों के भी गंध चंद्र आदि के द्वारा भी उसका पूजन किया। फिर सबने भी मिलकर भी सब जब भक्ति को बकर दिव्य दूतों के लिए सुगंधा निवेदन कर की तब देवी ने प्रसन्न बदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, देवी देवताओं तुम सब लोग के लिए मुझसे भी वस्तुओं की अभिलाषा करते उसे मांगो। भगवती आपने हमारे समस्या दूर कर दी है, कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। मैं इसमें इतने पर भी यदि आप हम पर और बढ़ देना चाहती है तो
हम जब जब आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट से दूर किया करें। तब प्रसन्न मदन अंबिका जो भी मनुष्य में अस्तित्व द्वारा भी आपकी स्तुति करें। उसे नृत्य समृद्धि का भी राघव देने के साथ ही उसकी भी धन और स्त्री आदि संपत्तियों को भी दूर जला को भी बढ़ाने के लिए भी आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। राजन देवताओं के भी जब अपने भी साथ जगत की भी कल्याण के लिए भी प्रकार कर सकते किया तब उस प्रकार उसको घर पर इस प्रकार के कोई काल में भी इस प्रकार से देवताओं को सभी से भी कोई भी सब सरकार में लाए तब अगर देवताओं के उपकार करने वाले वे देवी दृष्टि रक्त की शुभ मदद करने के लिए भी उन लोगों की रक्षा करने के लिए वे शुभ करने लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी की शरीर से भी जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसन्न मेरे मुख से सुनो मैं उसका से वर्णन करता हूँ।